तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक फिर से वही लगभग मिलता जुलता टॉपिक देखते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि अक्षांश और देशांतर की चर्चा करेंगे, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इतना जान लीजिए कि अगर समझ लेंगे अच्छे से तो जो टाइमिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, टाइमिंग निकालने वाला कि इतने बजे यहाँ दिन हो रहा है तो इतने बजे 12 बज रहा है, जो है मध्यरात्र हो रही है, तो इतने अक्षांश पे इतने देशांतर पे वहां पर क्या होगा, इस शहर में क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं अक्षांश क्या होता है, यानी लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर क्या होता है। देखिए हमारा जो अर्थ है ये तो आप जानते हैं स्फेरिकल शेप में है, जिसको जियोइड शेप भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारा शेप कैसा है, तो आप स्फेयर या राउंड सर्कल नहीं लिखना, जियोइड यानी वो भी लगभग सर्कल जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा जो चपटा होता है उसको जियोइड बोलते हैं। ठीक, देखिए हमारी जो अर्थ है ऐसे ही है, इसके जो बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है, यानी कोई लाइन गुजरती नहीं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा हम मानते हैं, बीचों बीच से जो रेखा जाती है ये वाली इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर मतलब पृथ्वी को, ये मान लो पृथ्वी है हमारी, तो आधा इधर आधा इधर दो भाग में जो बांटती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो क्या क्या नाम है इसका, इक्वेटर, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम होते हैं तो अगर हिंदी में कहीं लिखा तो दिक्कत आता है, तो इसलिए तीनों चीजें हैं। ठीक, कौन सी, ये 0 डिग्री लाइन, ये है हमारी विषुवत रेखा, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे आप लोग, ये 0 डिग्री। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, आधे गोले को, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, इतने पूरे, जैसे आधा गोला ये हो गया, आधे गोले को इधर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और निचले हिस्से को, इस पूरे हिस्से को, इतने हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध। इतना आप लोग शायद जानते होंगे क्योंकि अब इस लेवल पे हैं। उसके बाद में यहां इक्वेटर से लेकर ऊपर तक, यानी यहां तक, यानी उत्तरी ध्रुव तक, ये जो उत्तरी गोलार्ध में जितनी रेखाएं इसके पैरेलल हम खींचते हैं, 1-1 डिग्री पे हम इनको खींचते हैं, 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे हम रेखाएं खींचते हैं। तो जितनी रेखाएं इस 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के ऊपर, जो विषुवत रेखा से पैरेलल जितनी रेखाएं हम खींचते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। ये 1-1 डिग्री पर खींचते हैं। तो यहां तक जो है हमारा, यहां तक हम टोटल इसको मिला के 90 रेखाएं होती है। कितनी होती हैं, 90, इसको मिला के, यानी इसको छोड़ के 89 हुई। विषुवत रेखा को छोड़ दिया जाए तो 89 हुई, 89 अक्षांश रेखा ऊपर, 1 2 3 4, हमने पूरी तो नहीं बना सकते ऐसे हाथ से, तो 89 है। और नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भी उतनी ही रेखाएं हैं, कितनी, 89। ओके, तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई, उत्तरी अक्षांश में 89 और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी 89 होती है, प्लस एक विषुवत रेखा, ये तो टोटल कितनी हो गई आपके 180 में से 2 कम कर लिया तो 1 आया, 178 और प्लस 1 और 1 जो है 79। इतनी रेखाएं हमारी होती हैं। ठीक है, कितनी, 60, हाँ ठीक, 179 अक्षांश रेखाएं टोटल होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे होती हैं, और 1 डिग्री का डिफरेंस जो है वो होता है, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है 111, यानी 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। यानी जब हम 1 डिग्री के अंतराल पे एक्चुअल पृथ्वी पे जो उनका डिफरेंस आता है 1 डिग्री में, यानी जो एक अक्षांश रेखाओं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। ये 1-1 डिग्री पे खींची गई है, यहां तक आते आते हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 1-1 डिग्री पे खींची गई, तो 1 डिग्री अक्षांश, ये जो अक्षांश रेखाओं का अर्थ हुआ, यानी
1 डिग्री का अर्थ हुआ 111 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह इधर भी। अब आप जानते हैं कि जो अभी एक क्वेश्चन आया था, हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन बताया था कि भारत जो है किस प्रदेश में आता है। यहीं पर 23.5 को हम आपने अभी थोड़े पिछले वीडियो में बताया, 23.5 को यानी 23 डिग्री और 30 मिनट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स की जो रेखा होती है यहाँ कहीं बीच में आएगी, तो उसको बोलते हैं यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और 0 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट पे जो रेखा आती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे की तरफ जो इतनी ही दूरी पे जो होता है साउथ में जो होता है, नॉर्थ में, ये नॉर्थ हो गया, ऊपर की तरफ है इसके, और इस 23 डिग्री और 30 मिनट और की जो रेखा होती है साउथ वाली जो होती है यहाँ कहीं, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं कर्क रेखा, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसको बोलते हैं मकर रेखा, हिंदी में मकर रेखा। ये हमने लिख रखा है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं। 89 ऊपर होती है, 89 नीचे होती है। टोटल मिला के अगर विषुवत रेखा को भी 0 डिग्री को भी मिला दिया जाए तो 179 रेखाएं, एक दो रेखाओं के बीच यानी 1 डिग्री के बीच में, अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर डिफरेंस होता है। ये कर्क रेखा होती है 23 डिग्री 30 मिनट पर ऊपर नॉर्थ में, और साउथ में जो होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। इतनी सारी। हाँ, अब भारत जो है कहां पर है, इसी प्रदेश को, यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या बोलते हैं, उष्ण, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन अंग्रेजी में बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो इसको मिटाते हुए लिख देते हैं हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश, या यहाँ पर मिटा के लिख दें उष्णकटिबंधीय, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन, TROPICAL, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और इंडिया की स्थिति इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में है। तो जो है सॉरी, इस रेखा 0 डिग्री 23 के इधर ऊपर की तरफ। तो क्या बता दिया हमने इंडिया की, तो आप जानते हैं 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, जहां कहीं आएगा, और 37 तक, तो 23 तक तो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में हो गया, उष्णकटिबंधीय में हो गया। यहाँ 0 से लेकर के इंडिया की पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ऊपर की तरफ यहाँ 23 डिग्री यहाँ पर जो था 23 डिग्री 30 मिनट तक तो हमारा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन हो गया। उसके ऊपर भी इंडिया है क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यहाँ तक कहीं है इंडिया की स्थिति। इसके बीच में मान लो कहीं है ऐसे ऐसे इंडिया की स्थिति। ठीक है, ये इसी, तो ये जो ये मान के चलिए आप कि इंडिया की स्थिति ये है। तो हमारा इतना पोर्शन में 23 डिग्री एंड 30 मिनट तक तो आता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन में, यानी उष्णकटिबंधीय में आता है। और उसके ऊपर वाला उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है। शायद ये ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि सही समझा नहीं पाए क्या। जो देखिए इंडिया की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यानी इधर कहीं है 23 डिग्री एंड 30 मिनट तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो होता है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्णकटिबंधीय। उसके ऊपर उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल होता है। तो हमारी स्थिति तो ऊपर 37 तक है, यानी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन तक हमारे इंडिया का विस्तार है। ये हो गया आपका अक्षांश से संबंधित क्वेश्चन। अच्छा, कई बार इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। अब ये अक्षांश से संबंधित मामला हो गया क्लियर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कि 3-4 शहरों का विशेष करके पूछता है। एक होता है हमारा भोपाल। भोपाल की स्थिति है हमारी 23 डिग्री 25 मिनट शहर, और गांधीनगर है हमारा, गांधीनगर 23 डिग्री और 19 मिनट, और जबलपुर है हमारा 23 डिग्री 11 मिनट, और आपका कोलकाता है। ये 4 याद कर लीजिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं
22 डिग्री एंड जो है आपका शायद 30 मिनट या 50 मिनट है। ये याद कर लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा 3-4 शहर कौन सा सबसे नजदीक है किसके, कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्थिति क्या है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट। इसके सबसे नजदीक कौन सा हो गया, आपको 23 डिग्री 25 मिनट हुआ सबसे नजदीक कि नहीं हुआ। अगर भोपाल आंसर दिया रहे तो ये मानना, भोपाल आंसर ना दिया रहे तो गांधीनगर के, अगर कई चीजें रहेंगी तो भोपाल पहले देखना सबसे नजदीक, फिर गांधीनगर देखिए 23 डिग्री 19 मिनट, 30 मिनट के नजदीक है 90 मिनट। उससे नीचे ये है तो ये 3 जबलपुर 23 डिग्री ये, और कोलकाता की स्थिति ये। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सीधा देशांतर की बात करते हैं। देशांतर जल्दी जल्दी हम बताते हैं। देशांतर क्या है, अभी तक जो है हम देख रहे थे अक्षांश यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब हम देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल में ये डिफरेंस है, ये ओरिजिनेट एक ही जगह से होती है। उत्तरी ध्रुव जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो एक काल्पनिक, ये भी इमेजिनरी काल्पनिक है, तो जितनी रेखाएं हमें यहां से मिलाती हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री ये जो है 0 डिग्री ये लाइन, ये मोटी वाली लाइन जो हमने बना रखी है, इसी को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच लाइन यही है। यहीं से हमें समय देखा जाता है। हम लोग अक्सर क्वेश्चन देखते रहते हैं कहां से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। इसके इधर वाले पोर्शन को, राइट वाले पोर्शन को ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। और इसके ये 0 डिग्री यानी प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच रेखा के जो लेफ्ट साइड में होती है इसको वेस्ट बोलते हैं। तो इंडिया की स्थिति आपको अच्छे से पता है, 82 डिग्री ये जो है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ईस्ट में है। यानी हम इस रेखा से इस तरफ हमारी कहीं स्थिति है, ये पूरब में है। तो इससे जो जितना जो राइट में जो है वो ईस्ट मानी जाती है, और इधर लेफ्ट साइड में इसके पीछे की तरफ इसको हम वेस्ट मानते हैं। ठीक, अब एक चीज बताइए कि 0 ये जो है जितनी रेखाएं हैं अलग अलग नहीं है, यहां से एक हुई, यहां से एक हुई, यहां सब यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं और यहीं पर आकर दक्षिण ध्रुव में मिल रही हैं। तो देख रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी जब आप बीच में आते हो तो गैप बढ़ जाता है। यानी जब विषुवत रेखा यानी ये लाइन जो सीधी लाइन है, जब यहाँ के करीब आते हैं तो देखो यहां से दूरी कम है, इसके बीच दूरी कम है, इसके बीच दूरी कम है, इसके बीच, लेकिन जब बीच में आते हैं तो फैल जाती है, ये फैल गई, तो ये क्या हो गया, दूरी बढ़ गई। तो जब इसमें जान लीजिए देशांतर रेखाएं जो है बीच में, यानी भूमध्य, जब आप आती हैं विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की तरफ, तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। और यहीं पर ये भी जो है 1-1 डिग्री में है, तो 180 इधर है, 180 रेखाएं 180, और 180 इसके इस तरफ है। हमने बनाया नहीं, पूरा बना भी नहीं सकते, तो टोटल 180 + 180 यानी ये रेखाएं कितनी होती हैं, 360, और 1-1 डिग्री पे बनाई गई 360 रेखाएं होती है। इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, तो ये सारी जो है इसके ईस्ट इधर होगा, तो ईस्ट जो इतने डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और ये इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, ये टाइप से होता है। टोटल होती है 360, 1 डिग्री के डिफरेंस पे ये खींची जाती हैं। यहाँ पर 1 डिग्री का डिफरेंस जो है, यहाँ पर 1 डिग्री का डिफरेंस बराबर होता है, यहाँ भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर मापा गया है, माना जाता है 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, यानी ये 2 लाइनों के बीच का जो गैप होता है 1.33 किलोमीटर, ये थोड़ा सा अधिक होता है। अक्षांश में क्या था, केवल 111 था, और देशांतर में इतने का अंतर होता है, 0.33 और ज्यादा हो जाएगा। अब जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहीं से हमारा पूरी दुनिया का समय लिया जाता है। हमारी स्थिति 80 यहाँ 68 से लेकर के आगे है, यानी हम ईस्ट में हैं। तो और हमारा जो मानक समय लिया जाता है वो तो पता ही है आपको, वो हमने बता रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट पर है। इसीलिए हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स हमारा जो है 30 मिनट्स हम जो है हमारा प्लस में रहता है। इसके इधर जाएंगे तो प्लस में आता है समय। यहाँ पे मान लीजिए आज मध्य रात्रि है, तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे चलते हैं, यानी ईस्ट में, हम ईस्ट में रहने से समय प्लस होता है, और वेस्ट में रहने से समय माइनस कर दिया जाता है।
ठीक है, जैसे प्रधान या उत्तर पे अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहा होगा, यहाँ 2 बज रहा होगा तो हमारा 7:30 बज रहा होगा। 5.5 घंटा इधर वाले पे समय जोड़ लिया जाता है, इधर वाले पे माइनस कर लिया जाता है।